हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सो हम लोग ने लास्ट टाइम हनुमान जी कैसे लंका को आग लगाते हैं और वापस इस पार आ जाते हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन हमने देखा था वाल्मीकि रामायण में। अभी वहां पे आने के बाद सब वहां पे जब आते हैं, सब वानर उनकी प्रशंसा करते हैं। और आगे उनमें क्या वार्तालाप होता है और आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो हम लोग आज के डिस्कशन में कवर करेंगे। अ, आज हम लोग ये, क्योंकि अधिक मास चालू है, तो प्रॉब्ली फॉर नेक्स्ट 20-25 मिनट्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग चौराष्टकम करेंगे, ठीक है। बिकॉज अधिक मास में चौराष्टकम अगर गाएंगे उसका अलग लाभ आता है। तो ये जो चैप्टर है 58 चैप्टर, वहाँ पे हनुमान जी जो है वो उनकी पूरा जो जर्नी अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पूरा समराइज करते, तो हमारे लिए इट इज काइंड ऑफ ए रिवीजन। तो अगर आपका किधर कुछ मिसिंग रहेगा तो अभी वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हनुमान जी सारे वानरों के साथ महेंद्र पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे सारे। हनुमान जी सेंटर में और सारे वानर जो थे हनुमान जी के इर्द गिर्द एकदम हनुमान जी को एक तक लग देखते हुए बैठे हुए थे। और वो सुनना चाहते थे डेस्परेटली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने सीता मैया को देखा तो कैसे देखा, क्या देखा करके। तो तभी जामवन वहां पे जो है वहां पे आते हैं, जो काफी वाइस माने जाते हैं, समझदार माने जाते हैं। तो वहां पे आके वो पूछते कि तूने सीता को ढूंढा और उनका अ, सीता मैया का कंडीशन कैसा था, रावण उसको किस तरह से उसके हाथ ट्रीटमेंट कर रहे, उस कैसे ट्रीटमेंट कर रहे करके। तो उसके आगे ये भी बोलते हैं कि जो भी बता रहे डिटेल में बताओ, ताकि हम अपना नेक्स्ट जो एक्शन है वो हम लोग कर पाएंगे। लेकिन सोच समझ के बोलना, उतना ही बोलना, क्या क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये तुम अपने वहां पे तुम्हारी बुद्धि वहां पे इस्तेमाल करके उस तरह से तुम्हें हमें वो नरेशन बताना है। तो जामवन को भी पता है कि प्रॉब्ली कुछ सेंसिटिव चीजें हो सकती है जो वानरों के सामने बोलना बोला, जैसे प्रॉब्ली सीता मैया का जो राम जी के लिए जो उसने कहा था, जो प्रेम मुंह बढ़ाया था, वो काफी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल टॉक से तो वानरों के सामने वो डिस्कस नहीं किया जा सकता था। या फिर वहां पे सिचुएशन कैसा है सीता सीता मैया का पता नहीं। तो अगर कुछ सही नहीं तो वानरों के सामने वो बोलना नहीं चाहिए। तो जो बोलना है डिटेल में बोलो, लेकिन क्या नहीं बोलना है क्या नहीं वो भी तुम्हें सोच समझ के तुम्हें डिसाइड करना है। तो इस तरह से जामवन उसे हनुमान जी को एडवाइस करते हैं। अब ये हनुमान जी उनका नरेशन स्टार्ट करते हैं, वो जो है सीता मैया मतलब लंका की तरफ वो बो डाउन करके डंडर करके वो पूरे आदर के साथ अपना जो नरेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। कथावाचक बन जाते हैं। तो हनुमान जी याद करते हैं कि कैसे उन्होंने वहां से साउथ की तरफ उन्होंने झेप ली थी, उधर से उन्होंने किया और सारे ये वानर ने देखा हुआ था। और जब वहां से उन्होंने झेप लिया था, जब वो जा रहे थे समुंदर के ऊपर से, तब वहां वहां पे एक सोने का जो माउंटेन का जो पीक रहता है, ऊपर का जो टॉप रहता है, तो वैसे सोने का एक माउंटेन समुंदर से बाहर आया। और पहले हनुमान जी को लगा कि यार कोई ऑब्स्टिकल है जो उनकी राम जी की सेवा में उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने आया है। तो राम हनुमान जी के पहले मन में सोच आया था कि उनको डिस्ट्रॉय कर अपने पूछ से ही। लेकिन जब उन्हें पूछ उसको मारने का प्रयास किया, तो जो पर्वत था उसका नाम था मैनक। तो मैनक पर्वत ने एकदम शांति से उनको रेस्पॉन्ड किया। उनको पहले इंट्रोड्यूस किया कि मैं मैनक हूँ और मैं वायु का मित्र हूँ। और इसलिए हनुमान का अंकल, चाचा, एक एक तरीके से उनका अंकल है, चाचा है। तो मैनक जो है उनको उनकी स्टोरी बताते हैं। और कि पहले कुछ पर्वतों को पहले पंख थे, और वो पंख की वजह से वो यहाँ वहाँ आराम से घूमते थे, उससे काफी लोगों को तकलीफ होती थी। पर्वत के ऊपर जो लोग हैं और पर जो नीचे भी लोग रहते हैं उनको भी तकलीफ हो जाती थी उसके वजह से। तो जब इंद्र के पास वो कंप्लेंट किया, इंद्र ने सारे पर्वतों का जिनके पास वो कैपेबिलिटी है उनके पंख काट दिए।
लेकिन ये जो है मेंढक, उसको बचाने में वायु ने उनकी सहायता की थी और उनको समुद्र के अंदर छुपा के रखा था। तो इसलिए वायु के लिए जो ग्रेटिट्यूड है, वो आदर से वो हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी को मदद करना चाहते थे इस राम जी की मिशन में। अ, तो वो उनको आराम करने के लिए पर्वत देना चाहते थे। लेकिन हनुमान जी ने बताया कि ये मिशन काफी अर्जेंट है, और उन्होंने पोलाइटली उसको, उनका जो ये था प्रपोजल था, उन्होंने रिजेक्ट किया, पोलाइटली किया। लेकिन आदर से उनको सिर्फ टच करके वहां से चले गए। तो मेंढक ने उनको ब्लेस किया, उनको आशीर्वाद दिया, और वापस समुद्र में चले गए। और हनुमान जी वापस पूरे वेग, पूरे स्पीड में लंका की तरफ जा रहे थे। तो वहां पे उनका जो, वहां पे जैसे वो आगे जा रहे थे, वहां पे जो सर्प है, उनकी जो माँ है जिनका नाम सुरसा है, वो वहां पे आ गई। और सुरसा ने कहा कि तुम मेरे आहार हो करके, मेरा खाना हो, और मैं तुम्हें खाऊंगी करके। तो हनुमान जी ने काफी पोलाइटली रेस्पॉन्ड किया कि मैं राम जी के मिशन पे हूँ, और मुझे सेफ पैसेज चाहिए। तो जिधर भी है हनुमान जी जाते थे, उसके सामने तुरंत आ जाती थी वो। हनुमान जी अगर लेफ्ट में आते थे, लेफ्ट में वो आ जाती थी, राइट में तो राइट में। तो हनुमान जी रिक्वेस्ट किया कि मुझे जाना है करके। तो अगर मतलब टास्क जैसे खत्म हो जाएगा, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा करके। सूर्य साथ चैलेंज करती, नहीं करके मुझे अभी ही खाना है। तो मुंह अपना बड़ा करती है। तो हनुमान जी भी अपने आप को बड़ा करते हैं, वो और बड़ा करती है अपना मुंह, हनुमान जी और बड़े हो जाते हैं। तो काफी हजारों, सैकड़ों मील बड़ा होने के बाद हनुमान जी क्या करते हैं, तुरंत एकदम छोटे हो जाते हैं, अपने उंगली के साइज के इतना, थंब के साइज के इतना। और उनके मुंह के अंदर जाके, जब तक वो मुंह छोटा करे, हाई स्पीड में उनके मुंह के अंदर जाके वापस बाहर आते हैं। और उनको बोलते कि आपका इच्छा थे मैं आपके मुंह के अंदर हूँ, तो मैं आके चला गया करके। तो शिरूषा जो है वो खुश हो जाती है, और वो उनको बताती है एक्चुअली देवताओं ने तुम्हारा इंटेंशन और तुम्हारा जो कैपेबिलिटी टेस्ट करने के लिए मुझे बोला था। तो तुम ये जो टेस्ट है, परीक्षा है, पास हो चुके हो। और वो आशीर्वाद देते कि तुम जो राम जी की जो जो मिशन है, वो मिशन तुम फुलफिल करो, और सीता मैया और राम जी को एक एक करो। तो वहां पे जो ये थे, देवता थे, वो सारे हनुमान जी को वहां पे ऊपर से प्रशंसा करते हैं। और हनुमान जी आगे गरुड़ की तरह आगे झेप करके चले जाते हैं। उसके बाद जब हनुमान जी आगे जाते हैं, अचानक ऐसा लगता है कि उनको कोई खींच रहा है, उनको कोई खींच रहा है। तो वो यहाँ वहाँ देख रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा, उनके पैर पकड़े हुए, तू समझ नहीं रहा उनको क्या है करके। तब वो देखते हैं कि वहां पे उनका जो साया है, उसको पकड़ा गया है, और आजू बाजू कोई नहीं है। तो नीचे देखने के बाद वो देखते हैं कि और साया कैसे, मिड एयर में, मतलब बीच बीच हवा में उसको पकड़ा गया है, साये को। और तो जब नीचे देखते हैं, तब देखते हैं कि एक बहुत डरावनी जो राक्षसी है, सिमिका करके, उसने उसके छाया को, उसको एक शक्ति रहती है, जिससे किसी के छाया को वो पकड़ती है, तो वो इंसान को भी पकड़ पाती है। तो वो बोलते कि तुम मेरे आहार हो, और मैं काफी समय से भूखी हूँ, मुझे तुम्हें खाना है। तो हनुमान जी वापस अपना शरीर बड़ा करते हैं, तो वो भी अपना शरीर बड़ा करती है। तो वापस हनुमान जी छोटे होके उनके शरीर के अंदर चले आते हैं, और शरीर के अंदर चले आके उनके हृदय को सबको चीर फाड़ करके वापस बाहर आते हैं। और वैसे वहां पे सिमी का वहां पे चली जाती है, मर जाती है। और जैसे उनको मृत्यु प्राप्त होता है, वहां पे सारे जो देवताएं हैं, सारे जो चरण है, सिद्धा है, सारे प्रशंसा करने लगते हैं, मानो जैसे वो भी काफी आतंक में थे इसकी वजह से। और वो काफी खुश होते हैं कि हनुमान ने सीमा को मार दिया करके। और इस तरह से हनुमान जी लंका की तरफ बढ़ जाते हैं। लंका के सदन शोर की तरफ वो पहुंच जाते हैं, और वहां पे वो देखते हैं कि सब जगह पे पेड़ है, काफी पेड़ भी काफी स्ट्रांग है, मैग्निफिसेंट है। तो वहां पे लंका की जो गार्डियन है, वो वहां पे आ जाती है। किसी को नाम याद है वो गार्डियन का नाम क्या था?
किसी को याद है? उषा, पुट्टू, पूजा ने अटेम्प्ट किया लेकिन सही नहीं था। सोनू तुझे याद है तो रामायण पढ़ा ना? वॉज द गार्डियन ऑफ लंका? नहीं, किसी को याद नहीं। लंकिनी। तो लंकिनी वहां पे खड़ी थी और लंकिनी को वहां पे कहती है, लंकिनी को जब डिफीट करते हैं तो अपने एक ही थप्पड़ से, तो लंकिनी बोलती है कि क्योंकि तुम्हें वो डिफीट किया है, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि लंका का जो विनाश होना है वो निश्चिंत है। और हम लोग ने एक जगह पढ़ा भी था कि लंकिनी का, शायद रामचरितमानस में या दूसरे जगह पे उसका रेफरेंस है, कि लंकिनी जो है वो ब्रह्मा जी के यहाँ पे वो एक गार्ड की तरह थी। और क्योंकि उसको प्राइड था उसके पोजीशन का, तो ब्रह्मा जी उनको शाप दिया था कि तुम, जिससे प्राइड है, तुम राक्षसों के बीच ही सही हो, तो वहां पे गार्ड करके वहां पे तुम रहो करके। लेकिन जब उसको अपना गलती का अंदाजा हो जाता है और वो ब्रह्मा जी की तरफ, ब्रह्मा जी से क्षमा मांगते, तो ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं कि एक बार, एक जब तुम एक वानर से हार जाओगे तब तुम्हारा ये शाप खत्म हो, तुम वापस आ जाओगे और उस राक्षस जो कुल है उसका नाश का वो शुरुआत रहेगा करके। तो हनुमान जी को अंदर जाने देते हैं और हनुमान जी अंदर जाते हैं रात को। पूरा लंका का, रावण का जो पैलेस है, महल है, वो ढूंढते हैं लेकिन सीता मैया कहाँ पे मिलती नहीं, तो काफी उदास हो जाते हैं वो। और उदास होते हैं तो उसके बाद कोइंसिडेंटली वो एक वहां पे सोने के वॉल का एक गार्डन देखते हैं, बगीचा देखते हैं। और बगीचा देखते हैं, वहां पे बहुत सारे पेड़ है और उसमें बहुत एक बड़ा पेड़ था, काफी बड़ा पेड़ था। सिम सुपा करके जो पेड़ था काफी बड़ा था। और वहां पे उस पे चढ़ के वो ढूंढने के लिए लेके जाते हैं, ढूंढने के लिए चढ़ते हैं उसके ऊपर। तो वहां पे वो सीता मैया को दिखते हैं जो पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है। और उनके इर्द गिर्द सारे राक्षस ही रहते हैं। और उनका जो कंडीशन था वो काफी फास्ट करके, वो काफी पतली हो चुकी थी और उतने सिंगल गारमेंट पहना हुआ था, सिल्क का, जो पूरा मल लग चुका था। उनके बाल जो थे मेटेड थे, मेटेड मतलब जैसे अगोरी के होते हैं ना, उस तरह से मेटेड थे। और वो काफी डस्टी थी, और दुख में काफी डूबी हुई थी और सिर्फ राम पे मेडिटेट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सफेद जो कबूतर रहता है, जो काफी सुंदर और मुलायम और नाजुक लगता है, वो कबूतर का सारे शेरनियों के बीच में बैठी हुई है करके। तो अचानक हनुमान जी ने कुछ गहनों का और आवाज आना, आवाज सुनाई दिया उनको। और बाद में वहां पे देखा कि अपने काफी पत्नियों के साथ वहां पे रावण आया हुआ है करके। और वो हनुमान जी चुपके से एक एक पत्ते के पीछे छुप जाते हैं, छोटा होके। तो रावण कहता है कि मुझे एक्सेप्ट करो या फिर मैं 2 महीने में तुम्हें मार दूंगा। तो सीता मैया उनको उल्टा उनको रेस्पॉन्ड कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ राम की ही पत्नी है करके। और रावण को वो तुच्छ कहती है, और कि तुम राम के एब्सेंस में तुमने मुझे अगवा किया, राम के प्रेजेंस में भी नहीं कर सके। तुम्हारी कैपेबिलिटी क्या है राम के सामने? तुम राम के एक तुच्छ सर्वेंट हो, उसके बराबर भी नहीं हो, राम के एक तुच्छ सर्वेंट के बराबर भी नहीं हो। उसे रावण को काफी गुस्सा आया और उसने उसको मारने के लिए हाथ ऊपर किया, सारे राक्षसी भी डर गए। तो उसमें रावण की एक रानी थी, उसने आके उसे उन्हें रोका और कहा कि सीता वैसे भी ये करे तो उसको ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, उसे छोड़ दो, तुम्हें शोभा नहीं देगा अगर किसी स्त्री पे अगर ऐसा करोगे। तो उस तरह से कन्विंस करके रावण वापस अपने महल में वो सारे रानियों को चला आता है। और ले जाते हैं तो रावण ने क्या कहा जाता है, सारे राक्षस जो वहाँ पे है, कि उसे डराओ धमकाओ करके 2 महीने में नहीं तो मैं उसे 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 टुकड़े करके खाया जाएगा। तो सारे जो है राक्षस जो है वो उसे डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीता मैया जो है वो जो अटल रहती है। तो वहां पे अचानक त्रिजिता जो है वहां से नींद से उठ जाती है। और त्रिजिता कौन थी? त्रिजिता जो है वो सारे राक्षसों की हेड थी और विभीषण की बेटी थी। और क्योंकि वो रावण की लाडली थी, तो ऐसे एजम्पशन वो कर सकते हैं कि
इसलिए वो सोई थी, क्योंकि चाचा थे, लाडली थी, तो रावण ने उसको इग्नोर कर दिया जब वो आया तभी। लेकिन त्रिजटा वहां पे उठ गई नींद से, और उन्होंने कहा कि सीता को तुम हार्म नहीं कर सकते, तुम उसका नुकसान नहीं कर सकते, काफी प्योर है, अगर उसे करेंगे हमें तो पूरा जो है वो लंका विनाश निश्चित है करके, सारे राक्षस कुल का विनाश निश्चित है, और राम का जो जीत है वो निश्चित है करके। तो इसलिए वो सीता से अपना क्षमा मांगती है। तो ये सुनने के बाद सीता मैया को काफी अच्छा लगता है, और वो उनको जो है वो सुरक्षा उनको वरदान देती है कि अगर ये जो उसने कहा सपना वो सही हो जाएगा, तो उनका जो उनको सुरक्षा प्राप्त करेगी। तो ये तो सीता मैया वापस ये सब वार्तालाप होने के बाद अकेले वापस राम जी का सोचते सोचते, और 2 महीने तो वापस रावण आ गया वो सोचते, और वापस दुख दुख में वापस डूब गई वो। तो हनुमान जी पूरा प्लान करते उसको किस तरीके से वापस अप्रोच किया जा सकता है करके। तो वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो पहले वहां पे एक श्वासु का लीनेज के बारे में गाना प्रेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सीता मैया जब वो सुनती है, तो वो अपने ससुर के बारे में राम जी का जब सुनती है, तो काफी प्रसन्न होते, तो वो बोल कौन है करके, और तुम्हें राम जी के बारे में कैसे पता है। तो हनुमान जी आते हैं, वो कहते हैं कि मैं राम का दूत हूँ और सुग्रीव का मित्र हूँ। और राम जी ने उनमें वार्तालाप होने के बाद वो राम जी ने जो दिया हुआ अंगूठी है वो उनको दे देती है, और वो सीता मैया को वापस लेके जाने का, रेस्क्यू करने का वो प्रस्ताव रखते हैं। अभी मैं आपको राम जी का लेके जाना चाहता हूँ, तो सीता मैया उनको रिफ्यूज करती है, और वो कहते हैं कि राम स्वयं आना चाहते हैं, और वो चाहती है कि राम स्वयं आए, रावण को हरा के उनको लेके जाए करके। तो ये वहां पे और सारी चीजें बोली थी, जैसे मैं पराय पुरुष को हाथ नहीं लगा सकती। तो ये चीजें थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वो ऐसे ओपन क्राउड में डिस्कस नहीं होते, और यहाँ पे स्मार्टली हनुमान जी ने वो चीजें, जैसे जामवन ने कहा था उसको, जितने इंपॉर्टेंट है वही चीज उनको बता रही है, लेकिन मेन मुद्दा उनका जो था वही चीज पे स्ट्रेस कर रही है। और उन्होंने सीता मैया ने एक चुदामणि करके एक डिवाइन जो ज्वेल है वो उनको दे देते हैं, और कहते हैं कि जल्दी आने के लिए कहो राम जी को, कि उनके पास समय सिर्फ 2 महीने का ही समय है। तो हनुमान जी काफी इस चीज से काफी दुखी थे, और काफी गुस्सा भी आया था उन्हें। तो वो कुछ करना चाहते थे राम जी की सेवा में, तो उन्होंने खुद को बड़ा किया, और वो अशोका जो वाटिका है वो उसका नाश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे जब उन्होंने, जो राक्षसी थे, जब उन्होंने देखा कि जब विशाल रूप करके जब वो उन्होंने अशोक वाटिका का विनाश करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो डर गए, और वो सारे जानवर पंछियां सारे डरे, और वो भाग भाग के रावण की तरफ चले गए, और उन्होंने रावण को रिपोर्ट किया कि ऐसा कोई बड़ा वानर आके पूरा जो है, जो वन का जो प्लेजर है, जो मतलब जिसके लिए शांति है, जो सुख है, वो पूरा नाश कर रहा है। तो रावण ने किंकर जो है, जो डेमन वॉरियर्स थे, उनको भेजा। हनुमान ने 80,000 किंकर वॉरियर को अकेले एक झटके में मार दिया, और आगे उनसे जो जो बचे हुए थे वो रावण के पास चले गए, और उनको रिपोर्ट करने के लिए। और और हनुमान जो है उसने वहां पे एक जो पिलर था, जो पैलेस था, वहां पे गए, वहां पे पिलर उखाड़ दिया, और बाकी जो सैकड़ों जो राक्षस वहां पे आते उनको मार दिया, जो वापस हनुमान जी ने रावण ने भेजे थे। तो वहां पे रावण ने जम्बूमणि को भेजा, काफी पावरफुल वॉरियर था, उसके और उसके साथियों को भी हनुमान ने मार डाला। उसके बाद कुछ 5 जो मिनिस्टर थे उनके बेटों को मार डाला। वो काफी शूरवीर थे, और वो खास मंत्री थे, तो उनके आर्मी के साथ उनको भी मार डाला, और उन सबको आराम से उन्होंने मार दिया। बाद में वो जो कुछ 5 इंपॉर्टेंट मंत्री थे, जनरल, आर्मी जनरल थे, उनको भेज दिया। तो वहां पे हनुमान ने उनको भी मार दिया, उनके साथ 2 सैनिक थे उनको भी मार दिए।
तो उसके बाद रावण ने अपने पुत्र को भेजा, अक्षय कुमार। और अक्षय अक्षय कुमार को भेजा। तो वो एरियल जिनमें हवा में कॉम्बैक्ट हुआ था, फाइट हुआ था, उसमें उसको गोल गोल घुमा के जमीन पे उसको स्मैश कर दिया, वो छितड़े उड़ गए थे उसके। तो रावण को गुस्सा है, उसने इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने इंद्र के ऊपर जीत हासिल किया था, और उसके पास सारे अस्त्रों के ज्ञान था। और दोनों के बीच में काफी घमासान युद्ध हो चुका था, और हनुमान जी को अंदाजा लग गया था कि कोई साधारण योद्धा नहीं करके। तो उसने ब्रह्मास्त्र का यूज किया, और उसने इंद्रजीत ने हनुमान की तरफ ब्रह्मास्त्र भेजा, छोड़ा, और बांधने के लिए, क्योंकि रावण ने कहा था कि उसको जीवित लेके आना है। तो रावण वहां पे रावण को बांधा अपने ब्रह्मास्त्र से। ब्रह्मास्त्र वो चाहे तो वो कर सकते थे, ब्रह्मास्त्र का असर उन पे चलता नहीं, लेकिन ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र को रेस्पेक्ट करते हुए, ब्रह्मा जी को रेस्पेक्ट करते हुए, उन्होंने खुद को बांधने के लिए एग्री कर दिया। तो वहां पे सारे राक्षसों ने उनको बांध के वो उसको रावण की तरफ लेके गए। तो रावण ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों आए हो करके। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं वायु पुत्र हूँ, और मैं राम का दूत हूँ, और मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ, और मैं यहाँ पे राम का मैसेज देने आया हूँ। और क्या था मैसेज, कि सीता मैया को उन्होंने और तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी दिया था, कि सुग्रीव और राम जी का कैसे अलायंस हुआ था, उसने वाली को कैसे राम जी ने मारा था एक ही तीर से, और सीता को ढूंढ रहे, और रावण को उसने वार्न किया। जो मेन मैसेज था कि सीता को छोड़ दो, इसके पहले कि तुम्हारा और तुम्हारे सारे कुल का विनाश हो जाए। तो रावण ने हनुमान हनुमान जी को मार डालने का आदेश दे दिया। लेकिन वहां पे विभीषण आया, उसने कहा कि अ, एक दूत को मारना सही नहीं, धर्म के खिलाफ है, और उनको शोभा नहीं देगा। उससे अच्छा उल्टे उसको दूसरा कुछ अल्टरनेटिव पनिशमेंट्स उनको बताया था। तो रावण ने ऑर्डर किया कि हनुमान वानर के लिए सबसे बड़ा प्राइड उसका पूंछ है। तो हनुमान के जो पूंछ को आग लगा दिया जाए। तो सारे राक्षसों ने उसको बांध दिया, हनुमान जी को, और उनके पूंछ को कपड़े से बांध के उसको पेट्रोल से ये करके उसको आग लगा दिया। और उसके बाद उसको सारे लंका में उसको परेड करवाया। हनुमान जी को, हनुमान जी ने सारे जब परेड हो रहे थे वो देख रहे थे कि सब जगह पे कैसे ह्यूमिलेट करे लोग उनको, लेकिन वो ह्यूमिलेशन के ऊपर उन्होंने क्या रखा था, राम जी को, ये लास्ट टाइम उन्होंने देखा था। तो वो सब जगह पूरा सुबह के टाइम, वो रात में उन्होंने देखा था पूरा सिटी का लेआउट ब्लूप्रिंट, अभी सुबह के टाइम कर रहे, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तब वो छोटे होके वो जो बांधा हुआ रस्सी से बाहर निकल गए और वापस बड़े हुए। और उन्होंने एक आयन का बार लेके आजू बाजू में जो राक्षस थे उनको मार डाला। और इस जले हुए पूंछ के साथ सारे जो महल थे उसके ऊपर कूदते जा रहे थे, और सारे महल को आग लगाते जा रहे थे। और वायुदेव के, हम लोग लास्ट में, कि वायुदेव के कृपा से ये आग जल्दी फैलते जा रहा था, आयु और अग्नि के से, क्योंकि और सीता मैया ने भी अग्नि से प्रार्थना किया था। तो इसलिए अग्नि ने हनुमान जी को कुछ जलाया नहीं था, उसको कुछ नुक्स उनको कुछ हानि पहुंची नहीं थी। और उन्होंने विभीषण का घर छोड़ के सारा लंका को आग लगा दिया था, पूरे लंका को। तो लेकिन एक क्षण में उनको ऐसा लगा कि कहीं हनुमान जी, कहीं सीता मैया को तो जो नुकसान नहीं हुआ रहेगा इस अग्नि की वजह से। काफी बुरा लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि सीता सेफ है करके, वो सुरक्षित है करके, और उन्हें अग्नि और तभी उन्हें देखा, हाँ इसी ये सही हो सकता है, क्योंकि सीता सीता के वजह से ही, प्रार्थना की वजह से अग्नि ने मुझे छुआ नहीं है, तो सीता मैया के कैसे अग्नि नुकसान पहुंचा सकती है। और ऑस्पिशियस साइंस उन्होंने कुछ देखने स्टार्ट किए थे, और उससे हनुमान जी ने वापस साउथ की तरफ कूदे। और उन्होंने अपना जो सक्सेस है, पूरा यश जो है, उन्होंने राम जी की जो शक्ति है, और उनके जो सारे साथियों का जो क्या कहते हैं वो गुडविल है, या कॉम्प्ली बेस्ट विशेस है, उनके और सुग्रीव का मिशन जो है, उसके उसके वजह से वो पूरा हो चुका है करके।
तो हनुमान जी ने कहा वानरों के सारा जो है जो चीज़ है मैंने आप लोगों को नरेट किया है, अभी हम वापस जो आगे का स्टेप्स है वो फुलफिल करते हैं। तो ये राम जी के आशीर्वाद की वजह से, सुग्रीव के एफर्ट की वजह से, सीता के जो वर्च्यू उसकी वजह से सक्सीड हो पाए। तो मेरा जो सीता मैया के लिए जो भक्ति है वो और गहरा चुका है। तो हनुमान जी कहते हैं कि रावण काफी शक्तिशाली है, और उसने अपने तपस्या से काफी शक्ति, इतना पावरफुल है कि वो पूरे सृष्टि को, पूरे पृथ्वी को वो आग लगा दे सकता है, जला सकता है। तो सीता मैया भले काफी गुस्से में थी, लेकिन फिर भी वो अब तक जला नहीं, क्योंकि वो उसके वो शक्तियां थी तब की वजह से उसके वजह जला नहीं। और सीता चाहिए तो एक मात्र छूने से ही रावण को अ, भस्म कर सकती है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि वो चाहती है कि राम जी आके उसे मार डाले। तो हनुमान जी अपना जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सप्रेस करते हैं अपने, कि उनको यश, कि हनुमान का कि वो यश मिलना गारंटीड है। कि कि आप लोगों जैसे जब शक्तिशाली और जो समझदार जो योद्धा अगर रहेंगे तो और क्या चाहिए। मैं अकेला रावण के सेनाओं को, उनके पुत्र को, भाई को मार सकता हूँ। तो अगर इंद्रजित ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, रुद्रास्त्र, व्यव व्य- वयवस्त्र और वरुणास्त्र, कुछ भी अगर वापस छोड़ेगा तो मैं सबको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अगर परमिशन दे तो उनको सारे मेरे शक्तियों से नाश कर सकता हूँ। जो बड़े बड़े पत्थरों का जो भरसाव करने से ही, मेरे से करने से कि देवता भी नहीं बच सकते, तो ये राक्षस क्या चीज है। अगर समुंदर ओवरफ्लो होता है और अगर मंदरा माउंट जो हिलता है, फिर भी जामवन को कोई हिला नहीं सकता युद्ध में। नील और पानस जो है वो सारे पर्वत को अपने जांघों से हिला सकते हैं। और महिंद्र और विविध जो है सारे देवता, यक्ष और गंधर्व में को उनके सामने खड़ा रह सकता है। और जो अश्विनी पुत्र जो है वो वानर वानर भी है। तो उनको उनको ब्रह्मा से उनको वरदान मिला है, और उनका जो शक्ति है अ, वो इनविंसिबल है, उनको कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता है। और अगर इन सारों को गुस्सा, सब लोगों को गुस्सा आ जाए, ये काफी है वानर लंका को और उनके सारे आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैंने लंका को जला दिया है, और मैंने मेरा नाम वहां पे लोगों के बीच में डर बिठा दिया है। मैंने वहां पे बता दिया कि मैं हनुमान हूँ, वायुपुत्र और राम का दास। तो रावण के राम का दास, लेकिन हमें सीता मैया के लिए वापस जल्दी तुरंत ही जाना है, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो सही नहीं है। वो वो अशोका जो वाटिका में है, वहां पे सिमशु का पेड़ के नीचे राक्षसों से बैठी, वापस उनको बुरा लग रहा है सीता मैया के लिए, वापस वो रिपीट करे सीता मैया का सिचुएशन। वो जो है दुख से घिरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़, चंद्र जो है, चांद जो है वो सारे मेघों से घिरा हुआ है। और उसने रावण का सारा जो यश और जार ग्लोरी है जो इग्नोर करके सिर्फ राम जी के बारे में सोच रही है। भले उनको वहां पे बांधा हुआ है, लेकिन वहां पे राम जी को ऐसे डिवोटेड है जैसे इंद्र को सची। और वो सेम एक कपड़ा पहन के जो डस्ट में, डर्ट में है, उस तरह से वहां पे बैठी हुई है। और ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कैसे विंटर में कोई एक लोटस कैसे फेड आउट हो जाता है, उस तरह से उसका हालत है। और राक्षसों से बार बार उनको धमकियां मिल रही है। तो वो उन्होंने तो अपना जीवन जो है वो खत्म करने का भी एक बार निर्णय ले चुका था। तो कैसे तो करके मैंने उसे बताया कि सुग्रीव, उनको बताया सीता मैया को कि कैसे सुग्रीव और राम जी का कैसे अलायंस हुआ है, कैसे क्या करके। और राम जी जो है रावण जो है इसलिए है जीवित, क्योंकि सीता मैया चाहते हैं कि राम जी उसे
स्वयं मार के सीता मैया को लेके जाए, नहीं तो अब तक रावण का विनाश निश्चित था। तो राम जी के राम जी के लिए अभी सीता मैया को मारना तो और भी इजी हो चुका है, क्योंकि रावण का जो मेरिट है वापस काफी डिक्लाइन हो चुका है, कम हो चुका है। तो वो फाइनली कहते हैं कि सीता मैया काफी दुख में है, हमें जाके जो हमें जो करना है हमें करना है करके। तो यहाँ पे आगे क्या डिस्कशन डिस्कशन होता है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी हम लोग चौराष्टकम एक बार पढ़ लेते हैं, जो बिलवा मंगल ठाकुर ने लिखा है। तो उसके पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा, किसी को क्वेश्चंस कुछ डाउट, या अब तक जो है वो काइंड ऑफ रिवीजन था, हम लोग ने जो सुंदरकांड अब तक जितना पढ़ा पूरा हनुमान जी ने ही रिवीजन करके दिया हमें, ताकि हम याद रहे, हमेशा याद रहे। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ डाउट, जिसके पहले इसके पहले कि मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की